तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 8। जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर पिछले क्लास की तरह पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में तो हम लोग बहुत सारा मतलब दो तीन पॉइंट्स देखे थे। ऊपर से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखे, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन देखे। मतलब उसमें मेनली हम लोग जाने कि रिएक्शन मतलब अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अपना जो मेनली अपना रिएक्शन जो हो रहा है, कोई भी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया जो हो रहा है एक ही तरह का नहीं होगा, एक ही ऑर्डर का नहीं होगा, अलग अलग ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कहीं होगा, कोई सेकंड ऑर्डर, कोई थर्ड ऑर्डर, कोई जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका क्या यूनिट होगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसका क्या यूनिट होगा। मेनली ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और उससे पिछले क्लास में भी मेनली क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आज के क्लास में क्या देखने वाले हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में भी अच्छे से देख चुके हैं हम। तो आज के क्लास का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज के क्लास का टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक दो चीज़ और जानेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो देखते हैं चलिए। अच्छा, एक हम थोड़ा सा पूछ ले जरा। अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा पेन है प्यारे, हाँ, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन CTION, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो आपको बताना है कि इसके का यूनिट क्या होगा। फटाक से बताओ, कौन बता सकता है? वो सबसे इंटेलिजेंट है, जो पहले बताएगा सबसे इंटेलिजेंट। मोल का पावर। हाँ। अच्छा। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सारे इंटेलिजेंट हो प्यारे, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, एकदम सही है। और लीटर के पावर में वन का भी बोला नहीं करिए प्यारे, जो बोले थे आई थिंक ये बोला था नीरज। पावर में वन नहीं बोलना है, अगर दूसरा पावर है तो बोलिए। वन रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, काहे ज़्यादा लॉन्ग कट काम करें। ठीक है, चलिए अब आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आप लास्ट क्लास में पूछे थे सबसे लास्ट में। आज आपका वो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आपका एक परिभाषा लिखा हुआ नीचे में नजर आ रहा होगा। परिभाषा लिखा हुआ नजर में आ रहा होगा नीचे में आपका, वही लिखा हुआ जो आप परिभाषा मांगते हैं वो लिख दिए हम। इट इज द समेशन ऑफ पावर्स रेज्ड टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्शन कंपोनेंट्स इन द रेट लॉ। ये क्या कह दिया भाई, इतना खतरनाक टाइप से लिखेगा तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। चलो समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के एक एग्जाम्पल को लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। अपना एक एग्जाम्पल है जिसमें एक रिएक्शन है ए। ए ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ। ज़्यादा सोचना मत, ए रिएक्शन कर रहा है बीबी के साथ और बना रहा है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ए रिएक्शन किया बीबी के साथ, बनाया प्रोडक्ट। तो अगर हमको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, मतलब अपना रेट लिखना हो, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे? तो रेट बराबर लिखेंगे, यानी कि जिसको हम आर से सूचित करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कि के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, बताओ कोई, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या लिखेंगे? हाँ, इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। तो अपना ये लिखेंगे, ठीक है, रेट ये लिखेंगे, ये क्लियर है। तो वही कह रहा है कि अपना जो ये रेट लॉ है, ये मतलब जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है इतना सुंदर सुंदर राइटिंग में, रेट लॉ जो है अपना, रेट लॉ में जो अपना रिएक्शन कंपोनेंट है, मतलब रिएक्शन में रिएक्शन कंपोनेंट किसको कहते हैं आपको सबको पता है, हम एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के बताए हैं पहले पहले से। ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन कंपोनेंट जो अपने, हाँ, तो रेट लॉ क्या है, अपना जो रिएक्शन कंपोनेंट है, रिएक्शन कंपोनेंट के एक्टिव मास के ऊपर में जो पावर लिखे हैं, रिएक्शन कंपोनेंट का एक्टिव मास क्या, ये अपना ये हो गया, ये हो गया एक्टिव मास। इसके पावर में कौन सा है, एक्स और वाई है, जो कि क्या है, जो कि क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्स वाई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो मेनली हम यही जानेंगे, ए और बी जो अपना अथी है, क्या है, रिएक्शन कंपोनेंट, इसके पावर में जो भी है उसके समेसन को, उसके किसको, उसके समेसन यानी कि उसके योगफल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे? तो मतलब समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यदि अपना कोई रेट लॉ है तो रेट लॉ में जो अपना अवयवी रिएक्टेंट है, यानी कि अवयवी रिएक्शन में भाग लेने वाला जो भी है, ठीक है, अभिकारक है, उसका जो अपना एक्टिव मास होगा, उसका जो अपना कंसंट्रेशन टर्म होगा, अपना रेट लॉ में, रेट लॉ का बात कर रहे हैं, रेट लॉ में जो उसका कंसंट्रेशन टर्म है
उसके पावर में जो वैल्यू होगा उसके पावर्स के समेशन को, जो जो पावर होगा, जैसे यहाँ एक्स और वाई है तो पावर्स के समेशन क्या हो गया, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे, एक्स प्लस वाई। समझ में आया यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हम अभी मतलब ये कौन कह रहा है, हम कह रहे हैं क्या, नहीं, ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ ना वही कह रहा है। लाइन क्या कह रहा है, लाइन क्या कह रहा है, लाइन कह रहा है कि इट इज द समेशन ऑफ, मतलब कि योगफल है किसका, अपना जो रेट लॉ है, रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसके पावर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सारे के समेशन को कह देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो कुछ में क्या है भाई, तो जो कुछ में x है और क्या है, y है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया? तो हाँ, मतलब कोई अगर रिएक्शन मतलब कुछ भी लेंगे तो मतलब कोई वैलिड रिएक्शन लेके बताए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको तो हम लोग लेके बहुत सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मेनली हम यहाँ पे समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक दो रिएक्शन और भी अगर मतलब मेन रिएक्शन भी ले लेते हैं तो भी हम लोग चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन देखेंगे ना, तो आप पूछिएगा भाई एलिमेंट्री रिएक्शन क्या आता है, एलिमेंट्री रिएक्शन बताएंगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक चीज़ और सेम होता है, वहाँ पे बताएंगे, मतलब आगे चलते जाइए वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि इसके पावर में जो भी होगा उसके समेशन को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया कि कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर एक्स प्लस वाई लिख दिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे, जहाँ पर भाई क्या, जहाँ पर एक्स क्या है भाई और वाई क्या है, एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, बताए थे पिछले क्लास में हम। एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब कि प्रयोगशाला में निर्धारित किया गया मान, ठीक है, प्रयोगशाला में निर्धारित किया गया मान है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स, हाँ जी, तो एक्स को हम एक चीज़ और कह सकते हैं, एक्स जो है ना ये भी अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब गौर से सुनना हम क्या कहने जा रहे हैं, गौर से एकदम सारे के सारे दिमाग यहीं पे होना चाहिए, किसी का दूसरे जगह नहीं। अपना एक्स जो है ये भी अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या फिर इसी को हम कह देंगे यही अपना पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए है, मतलब ए का पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर कह देगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखेंगे ए के पावर में क्या है, ए के पावर में जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब कह देगा कि जो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखेंगे बी के पावर में क्या है, वही हो जाएगा बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन सीधे क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ अपने इस रिएक्शन का, तो दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और पार्शियल ऑर्डर ऑफ, अरे किसी का माइक म्यूट नहीं है, ऑफ बी, किसका नहीं है? तो ये अपना मेनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टोटल कहानी इतना ही था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, मेनली इतना समझना था, समझने लायक इतना चीज़ था, और भी बहुत कुछ समझेंगे आगे, देखते जाइए। इस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पे ही पूरा टॉपिक चलेगा आज, देखते जाइए क्या क्या है। तो ऑर्डर ऑफ, अच्छा ये खाली पेज क्यों है भाई, तो खाली पेज क्यों है, खाली पेज के चलिए हम एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, और भी आप एग्जाम्पल मांग रहे थे ना, तो मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल, हम H2 पानी है, रिएक्शन किया O2 के साथ, दिया H2O, खाली था इसलिए बता रहे हैं, पेज खाली ना तो नहीं बताते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ O2 है, दो ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन तो दो कर देंगे, दो ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ दो करके दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन हो गया। और अभी अगर नहीं बताते आगे बताते, काहे कि अपना एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब पढ़ना है ही, अभी बताएंगे फिर भी बताएंगे हम वहाँ पे। तो यहाँ पेज खाली था तभी भी बता देते हैं क्या है, H2 और O2 रिएक्शन करके H2O दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 का पावर X इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O2 का पावर Y। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, X प्लस वाई हो जाएगा, गुड। और यहाँ पे हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ, अच्छा नहीं, यहाँ पे हम कह देंगे पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ए यहाँ कहाँ से लिख दिया भाई, H2 लिखेंगे हाँ, या O2 लिखेंगे, O2 बताओ, O2 का पार्शियल ऑर्डर क्या होगा, वेरी गुड। और यहीं पे कह देंगे कि पार्शियल ऑर्डर ऑफ H2 बताओ तो क्या होगा, H2 का
एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, अब चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना एक छोटा सा एग्जांपल्स आपको समझा दिए। देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है भाई, टॉपिक में लिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के बाल बच्चों के बारे में पढ़ना है मेनली। ठीक है क्या? जी एक मिनट, अभी इतने लेट कौन आए हैं जरा देखने दीजिए हमको। रिएक्शन देख रहे थे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पर टॉपिक है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से बाल बच्चे हैं, यानी कि कौन कौन से टुकड़े हैं। ठीक है, मतलब अपना जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन सी आर, अरे वाह वाह सी आर लिखा गया। सी आर मतलब केमिकल रिएक्शन, इसके कितने टुकड़े हैं, मतलब कितने बाल बच्चे हैं, किसके बेसिस पे, मतलब कि इसके मतलब बहुत सारी शादियां हो चुकी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के। तो मतलब एक जो बीवी है, कौन सी, तो कौन सी की बात कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो देख रहे हो, कहाँ गया कहाँ गया, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि स्टेप्स ऑफ रिएक्शन के आधार पर मेनली हम कहना चाह रहे हैं कि स्टेप ऑफ रिएक्शन मतलब कितना स्टेप में कोई रिएक्शन खत्म हो जा रहा है, उसके आधार पर केमिकल रिएक्शन को कितने भाग में बांटा गया है, तो हम कहेंगे दो भाग में। मतलब कोई भी रिएक्शन का कितना स्टेप में खत्म हो जा रहा है, कोई भी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया कितने स्टेप में खत्म हो जा रहा है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि अपना जो केमिकल रिएक्शन वो दो प्रकार का है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन के दो बाल बच्चे हैं, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन अपना जो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये दोनों तो मतलब केमिकल रिएक्शन के बाल बच्चे हैं ही, लेकिन ये किसके आधार पे, मतलब कौन सी बीवी से, तो स्टेप ऑफ रिएक्शन के आधार पे। ये बताने के लिए हम याद रखने के लिए बता रहे हैं, सारे को याद करिए, याद रख लीजिए। ठीक है, मतलब स्टेप ऑफ रिएक्शन के आधार पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक बताएं एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा बताएं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन कौन सा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिपीट करिए तो तहसीन, आपको बोलने का मन कर रहा था, यहाँ पे रिपीट करिए। हाँ जी बताइए तो। हाँ हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टेप ऑफ रिएक्शन के आधार पे, हाँ जी स्टेप ऑफ रिएक्शन के आधार पे दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन सा, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इतना बस काफ़ी है, उतना जानने के लिए बस हम लोग वहाँ पे जान रहे थे। आगे देखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी कहिए ना। बस अब जानिएगा प्यारे, मतलब काहे घबरा जाते हैं आप लोग, बहुत घबराते हैं। बहुत अच्छे हो लेकिन घबराते हो। देखो क्या रहे, नोटिंग पॉइंट का पहला पॉइंट है द रेट लॉ। आते हैं अपना रेट लॉ, जो भाई रेट लॉ जो है, वो रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये तो सबको पता है, पता है कि नहीं। मतलब कि अपना जो क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में ही इसका मान निकाला जाता है। मतलब रेट लॉ और क्या, रेट लॉ और मतलब कि आर बराबर जो के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई जो लिखे हैं, ये मतलब कि आर का जो वैल्यू मान जो आएगा ये, और अपना जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई है ये दोनों तो मतलब एक्सपेरिमेंट के से ही निकाला जाता है ना, यानी कि प्रयोगशाला में ही निकाला गया होता है ना। तो वही कह रहा है ये अपना एक लाइन बना करके। ठीक है, अपना ये नोट पॉइंट जो है सबको दिमाग में हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली फिक्स हो जाना चाहिए। अभी आप लोग को हम बस पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, हम आपको रटवाएंगे नहीं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो रटवा भी सकते थे, कोई कोई एग्जाम्पल दे करके, ऐसे कोई स्टोरी सुना सुना के, लेकिन अभी हम बस बताते जा रहे हैं आपको। इसको बार बार घर पे पढ़ करके याद रख लेना है। क्या याद रखना है कि रेट लॉ जो है ना, अपना अपना रेट लॉ जो है वो डिपेंड नहीं कर, मतलब ये डिपेंड क्या, सीधे सीधे जानो को अपना जो रेट लॉ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, मतलब कि अपना प्रयोगशाला में बनाया गया होता है। कौन कौन, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ बनाया गया होता है, प्रयोगशाला में बनाया गया होता है, दूसरी जगह पे नहीं। ठीक है, ओके। और दूसरा लाइन क्या कह रहा है, दूसरा लाइन कह रहा है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब रिलेशनशिप नहीं है किसके किसके बीच में, स्टेचोमेट्री कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई अगर रिएक्शन लिखते हैं हम ए और बी, और रिएक्शन करके आ रहा अपना कुछ सी और डी, लेकिन यहाँ पे बी के बगल में स्मॉल बी है, ए के बगल में स्मॉल ए है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, तो बताओ ये डिपेंड कर रहा है कि कहीं पे ये छोटा वाला ए और छोटा वाला बी पे, मतलब स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है कि, बताओ बताओ कोई बताओ, बताओ रे बताओ, कोई डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है जी। तो वही लाइन लिखे हुए हैं, वही लाइन लिखे हैं। देखो क्या बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, मतलब देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि कोई संबंध नहीं है किसका, स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, किसके साथ, स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। मतलब कि एक्स प्लस वाई जो है अपना, एक्स प्लस वाई में कहीं पे दिख रहा है आपको कि ए बी जुड़ा हुआ है, स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या, नहीं ना।
मतलब कि अपना दूसरा पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई संबंध नहीं है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, नहीं ना ही कोई भाई है ना ही बहन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं से भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तीसरा लाइन कह रहा है द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, उसको कहेंगे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। अब क्लियर हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं, तहसीन जी। और वैसा रिएक्शन जो कंप्लीट होता हो एक से ज़्यादा स्टेप में, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया, समझ में आया। मतलब वैसा रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा, मतलब रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुआ, उसको कह देते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये 100% क्लियर, ठीक है। तो आपको पिछला जो अभी हम बताए थे मतलब केमिकल रिएक्शंस के बाल बच्चों के बारे में, वो उसका परिभाषा भी बता दिया अभी, मतलब वो एक्जैक्टली है क्या, कौन बाल बच्चा, वो भी जान लिए हम लोग, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया क्या कह रहा है ये। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब ए रिएक्शन करके मतलब बी के साथ और कुछ भी प्रोडक्ट एक स्टेप में कंप्लीट कर ले रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप नहीं ले रहा है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तब हम कह देंगे कि इसका जो मतलब रेट कांस्टेंट लिख देंगे के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर स्मॉल वाला बी, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो। जब कौन सा रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब वैसा रिएक्शन, देखो हम लोग बात कर रहे थे अभी एलिमेंट्री रिएक्शन, और मैं देख रहे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट होता है। मतलब कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना होगा तो हम कह देंगे ए प्लस बी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ए प्लस बी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हो सकता है कि ए का पावर मतलब ए का पावर ए हो और बी का पावर बी हो, ठीक है। मतलब हम कह देंगे कि द एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है ना, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, सब समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकता है रिएक्टेंट का। लेकिन मतलब कि ए और बी रिएक्शन करके अगर कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन है, कह देंगे। अगर ये रिएक्शन कौन सा है, एलिमेंट्री है, कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहें हम, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहें, जो एक स्टेप पे कंप्लीट होता है जी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब उसी का उल्टा कह देता है, ठीक है। इसमें पिछले वाला लाइन में क्या कह रहा है कि अपना पिछले वाला लाइन में क्या कह रहा है, पिछले वाला लाइन में कह रहा है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तब उसका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समेशन हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि पहले कह देता है कि यदि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि वो एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, सबको समझ में आया। देखो पिछले मतलब इससे पिछले लाइन में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले लाइन में पढ़े थे अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हमारा ए प्लस ए और प्लस बी रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, और अपना ये पता चल गया कि ये जो है ना एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। सारे गौर से सुनो, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग कह देते हैं ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। हमको अगर पहले से पता होता कि कौन सा एलिमेंट्री है तो। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये चौथा पॉइंट का था। तो पांचवा पॉइंट में कह रहा है कि यदि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो दे देता है ना, एक रिएक्शन है ए प्लस बी और रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है, और कह देता है कि उसका ऑर्डर जो है ए प्लस बी है, ऐसा दे देता है पहले से। इसका कोई मतलब नहीं है कि जो रिएक्शन होगा ना वो एलिमेंट्री होगा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। समझ में आया मैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो अगर रिएक्शन पहले से हमको पता है कि एलिमेंट्री है, रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब हम कह देते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से हमको पता नहीं होता कि एलिमेंट्री है, पहले ही कह देता कि जो इसका ऑर्डर है ना वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं बाद में कि एलिमेंट्री होगा कि नहीं होगा, ठेका नहीं लेंगे, ठीक है, ठेका नहीं ले सकते हो कि एलिमेंट्री ही होगा।
इसका उल्टा सही है। उल्टा क्या सही है कि अगर पता है कि एलिमेंट्री है तब उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन हो जाएगा, ठीक है। तब उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है उसका वाइस वर्सा ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है बाबू द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको बस दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पढ़े थे, मतलब पढ़े नहीं थे, पढ़ना था, ठीक है। आप लोग पढ़े नहीं हो, पढ़ना था किसमें? 11th में। 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में वो पढ़ना था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है। हाँ हाँ, वो चैप्टर तक पहुँचे कहाँ थे बाबू। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ना वो एप्लीकेबल होता है किसके लिए? केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। मतलब केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, वैलिएबल मतलब होता है, ठीक है। उसी पर वो लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपना, बस इसको दिमाग में बैठा लो सिर्फ, ठीक है। बाकी क्या है ये लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग इसमें 12th में भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। 12th में यूज़ होगा जहाँ पे वहाँ पे बताएंगे। बस इतना जान लो कि अपना जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो एप्लीकेबल होता था केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो मतलब हम लोग के पास 11th में सिर्फ लिमिटेशन था, मतलब लिमिटेशन मतलब कि सीमा था कि बस हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही हम लोग रेट और रेट वेट मेजर कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग कुछ कुछ निकाल रहे थे। लेकिन अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकालना होता तो क्या करते? तो यहाँ निकालेंगे ना भाई। जब हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे तो देखो क्या कह रहा था, रेट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों में थोड़ा का अंतर है। ऊपर में था लॉ ऑफ मास एक्शन, नीचे में है रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है और लॉ ऑफ मास एक्शन केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक है प्यारे, तो अपना ये 7th पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। मतलब अपना जो x प्लस वाई था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। इंटीजर मतलब 2, फ्रैक्शन मतलब 1/2, मतलब एक इस टाइप का भिन्न वाला, एंड इंटीजर मतलब कि ये पूर्णांक, ठीक है। तो मतलब अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये समझ में, ये बस दिमाग में बैठा लेना, फिट कर लेना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। हाँ बोलिए, ऑर्डर ऑफ, हाँ बोलिए ना। ओके, फिर हम बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, फिट करना है। और 6th नंबर में भी हम यही बोले थे कि 6th नंबर में ये फिट कर लो कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मतलब अगर एप्लीकेबल करने की बात कर रहे हो, मतलब कि अपना लॉ ऑफ मास एक्शन जो 11th में पढ़े थे हम लोग, हम तो ऐसा ही कहेंगे पढ़े थे, क्या कि पढ़े तो थे नहीं आप, ठीक है। तो अपना लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना वो एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री रिएक्शन पे। मतलब अपना अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, उसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। मतलब एक लॉ है, सीधे से जान लो, एक लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो वहाँ कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के पास ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो लगा लेंगे। कम्प्लेक्स रिएक्शन के पास में हम लोग ये लॉ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन की जगह पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, ये सोचने वाला बात हो गया। तो हमारे कुछ महानुभाव बोले चलो ठीक है एक और लॉ दे देते हैं, रेट लॉ। बोला कि रेट लॉ देते जाते हैं, क्या दिक्कत है? हमको थोड़े दिक्कत है, दिक्कत तो पढ़ने वाले को है। तो अपने पढ़ने वालों को दिक्कत दे दिए, एक और थ्योरी दे दिए रेट लॉ। रेट लॉ में बोले कि लो बाबू ये तुम्हारा मास्टर की है, इसमें तुम एलिमेंट्री रिएक्शन का भी और कम्प्लेक्स रिएक्शन का भी दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, दोनों पे इसके हिसाब से कांड कर सकते हो। इस लॉ से तुम दोनों पे कांड कर सकते हो। रेट लॉ में मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में भी कांड कर सकते हो और कम्प्लेक्स रिएक्शन में भी कांड कर सकते हो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या प्यारे? वेरी गुड। तो अपना 8वां पॉइंट क्या क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है एंड फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो याद करने वाला बात है। 9th पॉइंट क्या कह रहा है? यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, निगेटिव है, फ्रैक्शन है, तब वो रिएक्शन क्या होगा? कम्प्लेक्स रिएक्शन, मस्ट बी कम्प्लेक्स रिएक्शन, होगा ही होगा। मतलब जब ये देखे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया जीरो, निगेटिव या फिर फ्रैक्शन, या फिर मतलब यही तो तीन चीज़, जीरो हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन आया, निगेटिव आया और जीरो आया, तब कह देंगे कि कैसा रिएक्शन होगा? कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। दिमाग में इसको फिट कर लेना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे हम बनाएंगे। हम जो भी टेस्ट लेंगे इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। स्टार पॉइंट करके अपने नोट्स में लिखना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जैसे करके लिखना हो, ठीक है। इससे हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है।
किससे? इसमें हम क्वेश्चन दे देंगे कि बाबू एक इसमें बताओ कि ये रिएक्शन कम्प्लेक्स होगा या फिर एलिमेंट्री होगा, और उसमें हम एक दे देंगे एक्सप्रेशन, उसमें देख ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लिख देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -4 है, तो बताओ कैसा रिएक्शन होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -4 होगा तो कैसा रिएक्शन होगा बताओ? कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, क्या कि कम्प्लेक्स रिएक्शन में, हाँ हाँ, कम्प्लेक्स रिएक्शन में कह रहा है कि जीरो हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो तो हाँ हाँ, अगर अपना जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन होता है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। और 10th पॉइंट में कह रहा है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव ओनली, ओनली भी लिख दो, ओनली मतलब केवल और केवल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं कि 4 है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर सकता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो उसका पॉजिटिव हो सकता है ऑर्डर, मतलब केवल और केवल पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल और केवल पॉजिटिव होगा। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन। मतलब जहाँ भी देख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, जहाँ भी देख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव है, जहाँ भी देख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन है, हम कह देंगे कि बाबू ये जो रिएक्शन है कम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या कहेंगे? ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जहाँ भी बात करेंगे तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना ही पॉइंट है अपना, 10 पॉइंट। और देखिए कहीं एक और पॉइंट आ जाए तो 11 एंड 12, 2 पॉइंट और। देखिए इस पॉइंट में क्या देखते हैं, द रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इंक्लूड्स द रिएक्टेंट कंपोनेंट ओनली। मतलब कहने का मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है अपने पास, यानी कि ए रिएक्शन करता है बी के साथ और कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और ये अपना एलिमेंट्री, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तब हम कहते हैं बाबू इसका जो अपना रेट लॉ होगा ना, रेट लॉ, ये के इसमें केवल और केवल कौन सा होगा? रिएक्टेंट वाला टर्म होगा। केवल और केवल ए और बी की बातें होंगी, केवल और केवल किसकी बातें होंगी? ए और बी की बातें होंगी, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर डेट पे जाओगे तो तुम्हारे और हमारे बात ही होंगी, ठीक है। मतलब समझ रहे होगे बातें मेरी, अगर नहीं समझ रहे हो तो स्किप करो बातें। जी हाँ जी, तो हम लोग रेट लिख रहे थे, रेट में लिख रहे के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। तो यहाँ ए और बी केवल रिएक्टेंट का टर्म होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के साइड से कोई भी टर्म लिखा जाता है, मतलब अगर प्रोडक्ट के साइड से अगर ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ और दे रहा है सी और डी, तब हम कह देंगे अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन में के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, या आप कुछ भी अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ सी का पावर डी एंड कुछ भी, मतलब जो भी है जेड, ऐसा कुछ आया, मतलब ये सी यानी कि प्रोडक्ट साइड वाला कोई भी चीज़ आ गया रेट में, मतलब रेट रेट वाला एक्सप्रेशन में, तब उसको कह देंगे कि बाबू ये अपना एलिमेंट्री नहीं हो सकता, ये अपना वाला रिएक्शन नहीं है, दूसरे का है, दूसरे का जन्म हुआ, ठीक है। बस समझ रहे होगे, ये डैश है। बाकी हम कुछ भी बोलते रहते हैं, इस पर गौर नहीं करने का, बस गौर इस पर करने का हम क्या समझाना चाहते हैं। तो समझाना क्या चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट के साइड से कुछ भी लिखा हुआ मिला, मतलब उत्पाद के साइड से कुछ भी लिखा हुआ मिला, तब हम कह देंगे कि ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है? कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये बहुत शरीफ बंदा है, ठीक है, ये बहुत शरीफ है। ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम कहेंगे ये से केवल और केवल रिएक्टेंट कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है, रिएक्टेंट कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। दैट्स इट। दूसरा, अब 12वां पॉइंट सेम टू सेम वही कह रहा है कि यदि प्रोडक्ट के साइड से कुछ भी या कोई कैटलिस्ट इंक्लूड हुआ रेट लॉ में, ठीक है, तब कह देंगे कि रिएक्शन होगा कम्प्लेक्स। ठीक है बाबू, क्लियर? आपका सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो कुछ कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग यहीं पे आज की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। और कोई डाउट है इस पेज में तो पूछिए, या फिर पिछले पेज में, या पिछले के पिछले पेज में, तो बोलिए बोलिए। अरे वाह, 3 नंबर पे चलते हैं प्यारे, 3 हाँ, 3 नंबर में क्या कह रहा है? द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। मतलब अगर एक स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक स्टेप में, तब उसको कह देते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तब उसको कह देते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये पूरे से यही था, मतलब क्या था? द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन
which completes in single step is called elementary reaction, and the reaction which completes in more than one step is called complex reaction. यही कहने का मतलब था जो भी हम बोले हिंदी में, ठीक है। ठेठी में समझना चाहिएगा तो हम ठेठी में भी समझाएंगे। वैसन रिएक्शन छै बाबू, ठीक छै। एलिमेंट्री रिएक्शन जे एक स्टेप में कंप्लीट होइ छै, बाकी आप समझबे करै छियै। अरे आप बाकी हमसे क्या नाटक करवाओगे बाबू? और कुछ समझना है, कुछ पूछना है? अरे किसी को पूछना है ये बताओ, वो टॉपिक बाद में पूछेंगे, अभी हमको भूख लग गया बहुत जोर से, दिन में नहीं खाया, भूख लग गया। कोई डाउट? अरे भाई खाना मिलना भी चाहिए सही वाला ना, काहे कि हम अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू। अरे बाबू तुमको बहुत ही कुछ लगता है, तुमसे हम बात करते हैं आराम से।